हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है। तो हम जा रहल बानी और हिंदी और भोजपुरी में शायरी सुनावे, नया साल से लेकर के पुराने साल तक। तो आप लोग हमारे वीडियो में बनल रही। हम जातनी सुनावे आप लोगन की शायरी, एकदम बढ़िया बढ़िया सैड शायरी भी और रोमांटिक शायरी भी, और दोस्तों से लेकर के दुश्मनी तक की शायरी। हमारे वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, इस साल कुछ ऐसा खास करे जो अपना है उनसे बात करे। इस साल कुछ ऐसा खास करे जो अपना है उनसे बात करे। हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले किसे बोलूं, हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले किसे बोलूं। दिल ने कहा क्यों ना आपसे ही शुरुआत करूं। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे दोस्तों। नए साल पे सब एक दूसरे को विश करेंगे, पर मुझे तुमसे ये कहना है कि मैं हर साल स्टेटस नहीं लगाऊंगी। मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना है। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, नया साल है पहला दिन का आनंद लीजिए। कोयल कूकू करती है बैठकर पेड़ों की डाल पर, आप सभी को विश करते हैं तहे दिल से नए साल पर। आंखें है काली काली गोरे गोरे गाल, मुबारक हो मेरी जान तुम्हें नया साल। हे भगवान, नए साल में सबका भला करना, पर शुरुआत मेरी जान से करना। नया साल सवेरा नया किरण के साथ, नई शुरुआत है मुस्कान के साथ। मुबारक हो आपको ये नया साल हमारे ढेर सारे दुआओं के साथ। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल खुशियों की बारात लेकर आए, नया साल खुशियों का बारात लेकर आए। पुराने गमों का हर हिसाब मिटाए, मुस्कुराते रहो पूरे साल तुम, मुस्कुराते रहो पूरे साल तुम। मेरी दुआ है खुदा तुम्हें हर खुशी दिलाए, हर खुशी दिलाए। हैप्पी न्यू ईयर 2026। और सुने, नए साल में नए रोशनी नए उमंगे आए, हर कदम पर आपके सपने सच हो जाए। खुशियों से भरा भर जाए आपका ये सफर, खुशियों से भर जाए आपका ये सफर। दुआ ही मेरी रब से आप हमेशा मुस्कुराते रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहे। बीते साल की यादों को दिल से जाने दो, नए साल को हंसकर गले से लगाने दो। हर दिन आपका रोशन हो खुशियों की तरह, नए साल मुबारक हो हजारों मुस्काने दे दो। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल लाया है उम्मीदों का पैगाम, हर दिल में जगाएगा प्यार और अरमान। खुश रहो मुस्कुराते रहो हर एक पल में, यही दुआ है मेरी हर सुबह और हर शाम। हैप्पी न्यू ईयर 2026। पुराना साल गया, नई उम्मीदें आई, खुशियों की सौगात हंसी संग लाई। दुआ है मेरी हर दिन आपका खास बने और आपका हर पल नए सपनों से सजे। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का हर एक पल हो तुम्हारे संग, चाहत की सफर में बन गए हो धूल की तरह। तुम बिन साल क्या जिंदगी भी लगती है अधूरी, तुम्हारे साथ हर पल लगे एक प्यारी कहानी पूरी। नवंबर गया, दिसंबर गया, गए सारे त्योहार, नए साल की बेला पर झूम रहा संसार। अब जिसका आपको था बेसब्री का इंतजार, मंगलमय हो आपका 2026 का साल। नया साल आया है कुछ खास लेकर, तेरा साथ चाहिए हर सांस लेकर। तेरे प्यार में ही मेरी दुनिया बसती है, चले साथ साथ उम्र भर ये वादा करके। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की राहों में बस तेरा ही साथ हो, हर दिन तेरी मुस्कान से मेरा दिन गुलजार हो। तू साथ चले हर पल मेरे धड़कनों के संग, ये नया साल हमारी मोहब्बत का त्योहार हो। हम आपके दिल में रहते हैं, सारे दर्द आपके सहते हैं। कोई हमसे पहले विश ना करते आपको, इसलिए सबसे पहले एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।
इस नए साल में छोड़कर ये जहां कहीं दूर जाए, मोहब्बत से हमारी वहां कोई ना चले। मैं दिल में बसा लूं तुझे अपने, तो छुपा ले मुझको अपने पलकों में। हर साल आता है, हर साल जाता है, इस नए साल में आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। तेरे नाम को अपने होठों पे सजाऊं मैं, तेरी रूह को अपने दिल में बसाऊं मैं। दुनिया तुम्हें ढूंढते ढूंढते हो जाएगी पागल, इस साल दिल के ऐसे कोने में छिपाऊं मैं। नए साल की आने वाली शाम सिर्फ तेरे ही नाम होगी, चाहत की एक अलग मुकाम, करेंगे मोहब्बत तुझे सुबह शाम। आपको प्यार करने के सपने देखा करता था तुझसे, दिल ही दिल में ख्वाहिश थी छुपाते रहा। सुरेश, आपको प्यार करने के सपने देखा करता था कब से, दिल ही दिल में ख्वाहिश छुपाता था सबसे। आप मेरे और मैं आपका हो जाए, यही मांगा था रब से। आपको हर खुशियाँ दूंगा, ये वादा है मेरा कब से। ये दिल न जाने क्या कर बैठा, मुझसे बिना पूछे फैसला कर बैठा, खुद होकर नाजुक सा, और इस नए साल आप जैसे चांद से प्यार कर बैठा। कोई बदनाम मगर फिर भी न सुधर पाए हम, फिर वही शायरी, फिर वही इश्क, फिर वही तुम, फिर वही शाम। हैप्पी न्यू ईयर। इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखें, दिल में अपनी यादों के चिराग जलाए रखें। बहुत प्यारा सफ़र रहा इस साल में आपके साथ, आने वाले साल में ऐसे ही साथ बनाए रखना। आपके सारे गम खुशियों में तोल दूं, आपके सारे राज आपके सामने खोल दूं। कोई मुझसे पहले ना बोल दे, इसलिए सोचा क्यों ना आज ही आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल दूं। मुझे तेरे ख्वाबों से प्यार इतना है कि खुद को उनके लिए निसार कर दूं। करो मोहब्बत तुझसे इतनी, और अपना ये साल तेरे नाम कर दूं। बहुत दूर मगर पास रहते हो, आंखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो। मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे बिना उदास रहते हो? कोई हमारी तरह चाहे तो बता देना, कोई हमारी तरह सताए तो बता देना। प्यार तो कर लेगा हर कोई आपसे, कोई हमारी तरह निभाए तो बता देना। नहीं निकलती दिल से वो लोग जिनसे एक बार मोहब्बत हो जाए। ये भूलना और भुलाना सब कहने की बातें हैं। दर्द की दास्तान अभी बाकी है, मोहब्बत का इम्तिहान अभी बाकी है। दिल करे तो जख्म देने आ जाना, अभी तो दिल ही टूटा है, जान अभी बाकी है। आता नहीं था हमें इकरार करना, न जाने कैसे सीख गए प्यार करना। रुकते न थे तो पल किसी के लिए, न जाने कैसे सीख गए इंतजार करना। आपकी याद ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से आप अनजान हैं। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, आपका प्यार ही मेरी पहचान है। मन में सबका अरमान नहीं होता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता, पर जो एक बार समा जाए दिल में, उसे भूल जाना इतना आसान नहीं होता। आँखों को जब किसी की चाहत हो जाती है, उसे देख कर ही दिल को राहत हो जाती है। आखिर कैसे भूल सकता है कोई किसी को, जब किसी को किसी की आदत हो जाए। गम के समंदर में कभी डूब मत जाना, अगर मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना। जिंदगी में महसूस हो अगर किसी की कमी, हम भी जिंदा है हमें भूल मत जाना। किस्मत पे
किस्मत के खेल भी हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। बहते अश्क की जुबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयान नहीं होती। मिले जो प्यार तो उसे कदर करना यारो, किस्मत हर किसी पे मेहरबान नहीं होती। दिल का दिया जलाए बैठे हैं, आपके आने की आस लगाए बैठे हैं। न जाने किस रास्ते से आओगे आप, इसलिए हम हर रास्ते पे फूल सजाए बैठे हैं। नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है तुमसे प्यार करना। क्या बताऊं इस दिल का आलम, नसीब में ही लिखा है इंतजार करना। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बनाए वो लोग बहुत कम आते हैं। प्यार वो नहीं जो जान देता है, प्यार वो नहीं जो मुस्कान देता है। प्यार तो वो है जो पानी में गिरा आंसू भी पहचान लेता है। दिल की आवाज कोई पहचानता नहीं, दिल का दर्द को कोई जानता नहीं। हम भी नहीं चाहते आपको परेशान करना, मगर क्या करे, दिल है कि मानता नहीं। तो जहाँ भी रहे वहाँ मेरी दुआओं की छाँव हो, वो शहर हो या फिर गांव हो, तेरी आंखों में कभी गम ना हो। बस यही दुआ है हमारी कि तेरी खुशियाँ कभी कम ना हो। एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता, एक प्यारी सी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती, एक एहसास जो कभी दुख नहीं देता, और एक रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता। हैप्पी न्यू ईयर टू फैमिली, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दूध में है, गिलास में है दूध की मलाई। हम तुमको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं सहेली, और ओढ़ के रजाई हैप्पी न्यू ईयर सहेली। नए साल की नई शुरुआत, खुशियों के वो हर दिन बरसात, हैप्पी न्यू ईयर। प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए। जालिम ने दिल उस वक्त तोड़ा जब हम उसके गुलाम हो गए। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी कमेंट में शायरी जरूर करना। जिंदगी रही तो कभी तुमसे जरूर पूछेंगे, जिंदगी रही तो तुमसे जरूर कभी पूछेंगे, कौन था वो खुश नसीब जिसके लिए तुमने हमको बर्बाद किया। तू जींस में जलेबी तो सड़िया में रसमलाई लागेलू, तू जींस में जलेबी तो सड़िया में रसमलाई लागेलू। हाई लाई का मजा ले तनन सा करेजा, तो पूरा यूपी बिहार में भौजाई लागेलू। जीवन भर रउआ से प्यार करब, चाहे करा चाहे ना करा। जीवन भर रउआ से प्यार करब, चाहे तू करा चाहे ना करा। हम तो हर वक्त रउआ से ही प्यार करब, हम तो हर वक्त रउआ से ही प्यार करब। जीते जी तो हम रउआ के ही वानी, मरे के बाद भी हमारा आत्मा पर राउर के ही नाम होई। अब भोजपुरी में हम शायरी सुनाने जा रहल बानी। और भोजपुरी वाले शायरी सुनब आप लोग तो बताइए जरूर। तो चलिए हम तेरी यादें तेरी बातें बस तेरे ही फसाने हैं, हम कबूल करते हैं कि हम तेरे ही दीवाने हैं। ना जाने कब वो हसीन रात होगी, जब उनकी निगाहें हमारे निगाहों के साथ होगी। बैठे हैं हम उस रात के इंतजार में, जब उनकी होठों की सुर्खियां हमारे होठों के साथ होगी। तुम पूछो और मैं ना बताऊं,
अब ऐसी हालात नहीं, बस एक छोटा सा दिल टूटा है, बाकी कोई बात नहीं है। तुम लाख भुला कर देख मुझे, मैं फिर भी याद आऊँगा। तू पानी भी पीकर थक जाओगी, मैं हिचकियाँ बन बन के सताऊँगा। अंजाम की परवाह होती तो मोहब्बत करना छोड़ देते। मोहब्बत में तो जिद होती है और जिद के बड़े पक्के हैं हम। तू रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तो कीमत बता मुस्कुराने की। मेरी आंखों के ख्वाब और दिल के अरमान हो तुम। तुमसे ही मैं हूँ, मेरी पहचान हो तुम। हाथ पकड़ ले, अभी तेरा हो सकता हूँ मैं। भीड़ बहुत है इस मेले में, खो सकता हूँ। मैं सोच समझ कर चट्टानों से उलझा हूँ, वरना बहती गंगा में हाथों को धो सकता था। काश तू चांद और सितारा होता, आसमां में एक आशियाना हमारा भी होता। लोग सिर्फ तुम्हें दूर से ही देखते, पास देखने का हक सिर्फ हमारा होता। सुनो मुस्कुरा देती हो मेरी हर बात पर, सुनते भी हो या इश्क हो गया है। दिल में तुम्हारी अपनी कमी छोड़ जाएंगे, आंखों में इंतजार की लकीर छोड़ जाएंगे। याद रखना ढूंढते रह जाओगे, प्यार की ऐसी कहानी छोड़ जाएंगे। तुम हमें नजरअंदाज करके तो देखो, हम तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, हकीकत बोली बंद आंखों से जो अपना है, खुली आंखों से वही सपना होता है। मैं जमीन हूँ अगर तो आसमान हो तुम, सच कहूँ तो मेरे लिए सारा जहान हो तुम। माना कि दो किनारों का कभी संबंध नहीं होता, मगर साथ चलना भी तो मोहब्बत से कम नहीं होता। ना चाहत है सितारों की, ना तमन्ना है हजारों की, बस तुम मिल जाओ हमें, तो क्या जरूरत है हजारों की। बताइए। ना दर्द ने किसी को सताया होता है, ना आंखों ने किसी को रुलाया होता। खुशी ही खुशी होती हर किसी के दिल में, अगर बनाने वाले ने दिल ही न बनाया होता। चुपचाप रहकर हमें माइंस करते हो, बताओ ना हमें पढ़कर कैसा महसूस करते हो। तेरी चाहत में रुसवायु सारे बाजार हो गए, हमने ही दिल खोया और हम ही ने गुनहगार हो गए। अरे पगले, मेरी आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, दिन कोई भी हो मेरा त्योहार हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी शायरी करना है तो कमेंट में बताना जरूर। उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, तेरे दिल में हूँ पर पास नहीं। झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, और सच कहूँ तो तेरे सिवा कुछ नहीं है खास। तुझे याद मैं हर पल करता हूँ, तुझे देखकर ही मैं खुश रहता हूँ। एहसास तो शायद तुझे भी है मेरे प्यार का, कि मैं खुद से ज़्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। आँखों के सामने हर पल आपको पाया है, अपने दिल में भी सिर्फ आपको ही बसाया है। आपके बिना हम जिए भी तो कैसे, भला जान के बिना कोई जी पाया है। मेरी हर यादा का आईना तुमसे है, मेरी हर मंजिल का रास्ता तुमसे है। कभी दूर ना होना मेरी ज़िंदगी से, मेरी हर खुशी का वास्ता तुमसे है। मजबूरी के साथ कभी मुझसे प्यार मत करना, एहसान करके मुझे कभी खुशियाँ दान मत करना। दिल करे तो सच्चा प्यार करना, वरना झूठी अफवाहों से मुझे बदनाम ना करना। कोई सबूत नहीं होता मोहब्बत का साहब, सामने नाम सुनते ही अगर धड़कने तेज हो जाए तो समझो मोहब्बत है। मेरी सांसों में बिखर जाओ तो अच्छा है, बन के रूह में जिस्म में उतर जाओ तो अच्छा है। इसी रात तेरी गोद में सिर रख कर सो जाऊं मैं,
उस रात की कभी सुबह ना हो तो अच्छा है। दिल में छिपी यादों से संवारूं तुझे, तू देखे तो अपनी आंखों में उतारूं तुझे। तेरे नाम को लम्हों पे ऐसे सजाया है, सो भी जाऊं तो ख्वाबों में पुकारूं तुझे। अपनी जिंदगी में हमने तेरी जरूरत देखी है, तेरी आंखों में हमने अपने लिए मोहब्बत देखी है। जितनी बार खुद को भी नहीं देखा होगा, इतनी बार तुमने तेरी सूरत देखी है। नहीं आता मुझे तुमसे दूर रहकर सुकून से रह लेना, हम तो हर पल तुम्हें देखने की ख्वाहिश रखते हैं। वो गुलाब नहीं जो डाली से टूट जाए, एक बात बताओ, हम आपसे दूर होकर कहाँ जाएं? जब दर्द देने वालों को हम भुला नहीं पाए, तो आप जैसे मोहब्बत करने वालों को कैसे भूल जाएं? तेरी मोहब्बत की तलब थे, इसीलिए हाथ फैला दिए हमने, वरना हम तो अपनी जिंदगी के लिए भी दुआ नहीं करते। दिल उदास हो तो बात कर लेना, दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना। हम रहते हैं आपके दिल में, वक्त मिलो तो तलाश कर लेना। हम तेरे दिल में रहेंगे एक याद बनकर, तेरे लबों पर रहेंगे एक मुस्कान बनकर। कभी हमें अपने जुदास मत करना, हम तेरे साथ चलेंगे आसमान बनकर। थोड़े गुस्से वाले, थोड़े नादान हो तुम, मगर जैसे भी हो मेरी जान हो तुम। तुझे क्या पता तेरे इंतजार में हमने हर लम्हा कैसे गुजारा। एक दो बार नहीं, दिन में हजारों दफा तेरी तस्वीरों को निहारा है। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, हम तुम्हें प्यार करते रहेंगे। तुम मुझे याद करो या ना करो, हम तुम्हें हमेशा मिस करते रहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। बहुत दूर मगर पास रहते हो, आंखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो। मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे बिना उदास रहते हो? मोहब्बत खूबसूरत हो कि किसी और दुनिया में, जो हम पे जो गुजरे हो तो हम ही जानते हैं। दिल तो चाहता है तुमसे मिलना, लेकिन फासलों की मजबूरी है। हम तो सदा तेरे साथ हैं, सिर्फ नजरों की दूरी है। अब नहीं इंतजार होता है, याद आती है आपकी तो दिल बेचैन हो जाता है। खुदा से ज्यादा मैंने तेरा नाम लिया है, क्या प्यार करके कोई गुनाह किया है? तेरी तलाश में निकलूं भी तो क्या फायदा कि तू बदल गया है, खोया होता तो अलग बात थी। जरा भी तुम्हें रहम ना आया, तुमने भी उसी का दिल दुखाया जिसने तुम्हें इतना चाहा। हाँ बोलो। जब बातें खत्म नहीं होती थी तो आज सब कुछ खत्म हो जाता है, मगर बातें ही नहीं होती है। किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहना, दर्द आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता। मेरे आंसुओं के नाम मेरे आंसुओं के दाम तुम चुका नहीं सकते। मोहब्बत ना ले सके तो दर्द क्या खरीद पाओगे। मैंने आजाद किया हर वो रिश्ता, हर इंसान जिन्होंने अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। बहुत दिनों बाद आज मेरा दिल ये सोचकर रो दिया, ऐसा क्या पाना था मुझे जो मैंने खुद को ही खो दिया। बहुत कुछ कहने को है, पर अब न जाने क्यों इस दिल को खामोशी में रहना अच्छा लगता है। अगर आपसे न मिलते तो ये राज ही रह जाता, प्रेम कैसे होता है एहसास ही रह जाता। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। हम चले जाएंगे कोई और रह जाएगा, कहानियां वही रहेंगी, किरदार बदल जाएगा। बड़ी कमीनी है ये मोहब्बत यारों, तोड़ कर रख देती है उन्हें भी जो कभी टूटे न हो। कभी सोचा न था इतनी जल्दी खत्म कर देंगे रिश्ता,
हमसे मिले तो यूं जैसे सदियों साथ निभाओगे। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। वो हमसे बिछड़ कर रोए भी नहीं, कोई हमें तो हमदर्द है उनका, उन्हें रोने नहीं देता। किसी के लिए कितना भी कर लो, बाद में यही सुनने को मिलता है, तूने मेरे लिए किया ही क्या है। मत किया कर ये दिल किसी से मोहब्बत इतनी, जो लोग बात नहीं करते तो प्यार क्या करेंगे। सता ले ये जिंदगी चाहे जितना सताना है, मुझे कौन सा इस दुनिया में दोबारा आना है। किस बात का सजा दे रहे हो, प्यार किया इसलिए या बहुत ज्यादा किया इसलिए। कोई आज तो कोई कल बदलता है यार, भरोसा करो एक दिन सब बदलते हैं, जैसे नया साल बदल गया। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना भुलाए हम, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। पता तो मुझे भी था कि लोग बदल जाते हैं, पर मैंने तुम्हें उन लोगों में गिना ही न था। सफर भी तूने कराया था मोहब्बत के रिश्ते, अब नजरे न फेर, मुझे टूटता हुआ भी देख। बदले नहीं है, मेरी भी कुछ अधूरी कहानी है, अब बुरे बन गए, ये सब अपनों की मेहरबानी है। मैं दूर से तौबा कर लूंगी, अगर कोई तुमसे मिला कभी, तुम दया जरा सा खा लेना। अगर कोई हमेशा मिले कोई, हर दिन उसको वादा किया था, उनसे याद वादा निभा रहे हैं और वो उस वादे पे हंस रहे हैं। मारे सारे अब हम चले तने थोड़ा सा भोजपुरी शायरी सुनाए आप लोगन के, ओकरे बाद ठंडा लग रहा है भाई। हाँ आप बता जाओ। हम दिल लगौनी तू दिमाग लगा देलू, अरे हम दिल लगौनी तू दिमाग लगा देलू, चल कोनो बात नइखे जो कुछ भी कैलू बहुत अच्छा कैलू। कि चल कोनो बात ना जो कुछ भी कैलू बहुत अच्छा कैलू, काहे से कि ये दिल भी अपन औकात भूल गए रहे। कि मैं हकीकत जानता हूँ फिर भी छुपाती है बातें, मैं हकीकत जानती हूँ फिर भी छुपाता है बातें, मुंह पर झूठ बोलता है यार पर ईमानदार नहीं है। प्यार में दिल लगा जाला तू दिमाग लगा देलू, प्यार पहली बार तो प्यार बोल रहे हमार जान और वो में तू आग लगा देलू। हाँ इतने बुरे भी ना थे हम जितने इल्जाम लगाए लोगों ने, बस कुछ मुकद्दर बुरे थे और कुछ आग लगाई अपनों ने। डलिया में डलिया डलिया में आटा, 2026 को वेलकम, 2025 को बाय बाय टाटा। अब नहीं हम बोलेंगे, पुराना साल गया जवाबों की तरह, नया साल आया गुलाबों की तरह। आपका स्वागत है 2025 में। जो कुछ खोया आप लोगों ने बताओ, चलो 2025 में किसको क्या मिला और कौन क्या खोया ये बताओ। अब हम चलते हैं यहाँ से, आप लोगों को थोड़ा टहलने चलते हैं, धूप में बहुत ठंड लग रही है रूम में। हाँ हेलो गाइस, और बताइए कैसे हैं आप लोग। रूम में बहुत मतलब ठंड लग रही थी, मैं आ गई छत पे, बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये रहा देखिए मेरा छत, चलते हैं छत पे बनाएंगे शॉर्ट वीडियो। हाँ कुर्सियाँ कहाँ गई हमारी।
बताइए गाइस, ये रहा देखिए खेतों में पानी चल रहा है धानों के, नहीं यार गेहूं में पानी चल रहा है। हम मोजा पहन लूँ जी, बहुत ठंड लग रही है। चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से आप सभी को। नीचे से निकला आलू, हैप्पी न्यू ईयर चालू। ओ माय गॉड, इतना ठंडी आई गई जाड़ा के दिन। यार मैं बहुत मोटी हो गई हूँ मुझे वेट लॉस करना है और एक्सरसाइज करना मुझे पसंद नहीं है। सुबह में इतनी ठंड लगती है, कैसे वेट लॉस होगा जी? पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ एगो बड़ बेटा घर के सबसे बेवकूफ होला। घर की जिम्मेदारी निभावे के चक्कर में खुद के भुला जाला और बाद में उहे घर के लोग बुरा भला कहेला और समय निकल जेला पे उसे हिसाब मांगेला। वो ऐसा समय पे हिसाब मांगेला जब बड़ बेटा देवी के लायक ना होला। बात कड़वी जरूर बा लेकिन 100% सही बा। हेलो गाइस, हम कुछ सच्चे प्यार करने वालों के निशानियों के बारे में आज बात करेंगे। आप लोग अपने लाइफ में किसी से ना किसी से तो प्यार करते ही हैं और आप यही चाहते हैं कि हमारा प्रेमी या फिर प्रेमिका हमसे सच्चा प्यार करे। तो अगर आपके प्रेमी और प्रेमिका के अंदर ये बात है, निशानियाँ अगर आप अपने प्रेमी के पास पाएँ तो समझिएगा कि आपके प्रेमी आपसे सच्चा प्यार करे। कुछ ऐसी निशानियाँ बताने जा रही हूँ जो आप जान जाइएगा। तो पहली निशानी है, सच्चा प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है। वहाँ पर सिर्फ प्यार की उम्मीद आपसे होती है और ऐसा प्रेम बिना किसी शर्तों का होता है। वैसे तो कई रिश्तों की शुरुआत ही शर्तों से शुरू होती है। मैं आपके लिए वो नहीं कर पाऊँगा, मैं आपके लिए ये नहीं कर पाऊँगा आदि इत्यादि वगैरह वगैरह। सच्चे प्यार करने वालों की दूसरी निशानी, सच्चा प्यार करने वाले हमेशा खुद से ज़्यादा सामने वाले का परवाह करते हैं। जब भी सामने वाले को छोटी से छोटी दिक्कत होती है तो उनसे ज़्यादा सच्चे प्यार करने वाले को दुख होता है। वो हर छोटी से छोटी चीज़ में भी आपका ख्याल रखेंगे, आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे और आपको कभी भी नीचे नहीं दिखने देंगे। सच्चे प्यार करने वालों की तीसरी निशानी, सच्चा प्रेमी कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा और किसी भी चीज़ के लिए मना कर ही नहीं सकता और आपके खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता है। सच्चा प्यार करने वालों की चौथी निशानी, सच्चा प्रेमी जितना साथ आपके सुख के साथ में होता है उससे भी कहीं ज़्यादा आपके दुख के समय में होता है। चाहे वो आपका दुख हो, चाहे वो आपके परिवार का दुख हो, सच्चा प्रेमी हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। सच्चा प्यार करने वालों की पांचवी निशानी, सच्चा प्रेमी हमेशा आपको अपने भविष्य की प्लानिंग में अपने साथ लेकर चलते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उनके जीवन भर साथ में रहने वाले हो। सच्चे प्यार करने वालों की छठवीं निशानी, सच्चा प्रेमी कभी भी आपको उन चीज़ों को ना करने के लिए मना नहीं करता, क्योंकि जो इच्छा आपकी होती है उसी ही में अपनी खुशी जोड़ता रहता है। आपके फीलिंग को, आपकी बातों को समझते हैं। सच्चे प्यार करने वालों की सातवीं निशानी,
सच्चे प्रेमी हमेशा लॉयल होते हैं और वो आपको किसी भी परिस्थिति में धोखा नहीं देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा आपका साथ निभाते हैं। तो इन सच्चे प्यार करने वाले निशानियों को अच्छे से समझिए और अपने प्रेमी को भी ज़रूर शेयर कीजिए। मन आपका प्रसन्न होकर बोलिए जय हिंद, नमो बुद्धाय। हाय गाइस, देखिए पैसे सज्जा गिर रहा है। ये तो कहीं गिरकर बगल में करकट है, फूट ना जाए, इसी वजह से बहुत इन लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए 1 घंटे हो गए एक बर्जा खोलने में। बहुत बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं लोग घर से बाहर जाके। बारिश हो आवत ह, बारिश आवत ह। हाय गाइस, देखिए पैसे सज्जा गिर रहा है। ये तो कहीं गिरकर बगल में करकट है, फूट ना जाए, इसी वजह से बहुत इन लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए 1 घंटे हो गए एक बर्जा खोलने में। बहुत बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं लोग घर से बाहर जाके। बारिश हो आवत ह, बारिश आवत ह। हेलो गाइस, तो फाइनली मेरा आज घर का सिलाब खुल चुका है। देखिए ये लोग ये रहा मेरा छोटा सा घर। अभी सब कबाड़ फैला हुआ है, इसे साफ करेंगे। ये रहा मेरा रूम, इसमें ये मेरा रहेगा। मैं यहाँ से देखूंगी आप सभी को। निमिया के डाढ़ में झूलू वाला
बाबा गिर जाए तो घाव लगी। चलिए नीचे चलते हैं। उसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे अपनी भरी दुख भरी कहानी है ये। नारल, ये देखिए चले लगा टीवी में तो अब रुक गई। चल हट जा। हेलो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग बताइए कैसे हैं। मैंने आज लाइव नहीं चलाया और मैंने सोचा चलो ब्लॉग वीडियो बना लेते हैं। छत पे से देखो मेरा ये छत है, मैं आई हूँ ऊपर छत पे और इस पे मौसम धूप भी नहीं है, शाम होने वाली है। सूरज जो अभी डूबा नहीं है, वो डूबने की तैयारी कर रहा है। और ये देखिए मेरे गाँव का नज़ारा। मेरा घर बिल्कुल लास्ट छोर में पड़ता है और गांव तो पड़ता है बिल्कुल। गांव इधर है, देखो गांव इधर है और मेरा घर इधर है। मैं इधर खड़ी हूँ। आप लोग बोलिए, हाँ सॉरी, आप लोग बोलेंगे कैसे लाइव थोड़ी चल रहा है। ये तो लाइव में बोलने जाता है। ये देखो बहुत ही प्यारा है, एकदम शांति और चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। किसके घर की तरफ ऐसे ऐसे मौसम हरियाली है। ये देखिए क्या है, ये जानवर है कोई इंसान है। अच्छा रुकिए हम देखते हैं। अरे यार कोई औरत है, ऐसे लग रहा है कोई गाय है, सॉरी। तो सुनाई कैसे हैं आप लोग। आप लोग जरा हमें भी सपोर्ट कीजिए। और ये रहा मेरा निमिया के डरिया मैया झूले नहीं झुलुआ। ओह माय गॉड, सोची थी कि लाइव वीडियो चलाऊँ, फिर लाइव चलाऊँ, फिर चलाया नहीं। हाँ ब्लॉग वीडियो ही ज़्यादा बनाना सही रहेगा। अब से मैं शाम को लाइव नहीं चलाऊँगी बल्कि ब्लॉग वीडियो ही बनाऊँगी, सही रहेगा। लॉन्ग वीडियो बनाना सही है यार। अगर वाच बढ़ाना है तो लॉन्ग वीडियो बनाओ। और बताइए कैसे हैं आप लोग। मैं गई थी वहाँ रासेपुर पार्क में। वहाँ जो गाना गाए थे रितेश साहिल, हाँ, तररानी चमरान जी के रख ले तू, बहुत ट्रेंड में रील चल रहा है, गाना चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो हमने भी इस पे रील बनाया है, अभी पब्लिक नहीं की है। शाम को 5:30 बजे 6 बजे पब्लिक कर दूँगी। देखते हैं कितना चल रहा है। और हाँ क्या कहने वाली थी मैं, भूल गई, जरा याद करने दो। तो के हमारे वीडियो यहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग। मऊ जिला से इंदारा, बलिया, घोसिया, महमदाबाद और मोजर, यहाँ से मतलब मऊ जिले से कहाँ से आप लोग हमारे देख रहे हैं वीडियो में। बेलथरा, बलिया जिला से बेलथरा रोड, पशुहारी,
रेलवे स्टेशन। आप लोग जो भी जहाँ से भी देख रहे हो हमारे इस ब्लॉग वीडियो को तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और आजमगढ़ ज़िला को तो कौन कौन नहीं जानता है। आजमगढ़ ज़िला में कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो, आप लोग मुझे बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। हम भी आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देंगे। आप हमें कीजिए, हम आपको करेंगे भाई। वो कहता है ना कि जो रिश्ता होता है तो रिश्ता निभाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई। एकदम सेम वही हाल है इसका भी, नेटवर्क सोशल मीडिया का भी। इसको भी भाई अपने समाज में चलना है तो अपना भी कुछ खोना पड़ेगा, आपको भी कुछ खोना पड़ेगा। तो आप भी हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, हम भी आपको भी करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे। और बहुत ही गर्मी हो रही है। मैंने इसको पहन लिया है लेकिन ये खुल ही नहीं रहा है यार। मन कर काट दो कैंची से, पर इतना तो ये कहाँ से मैं पहन ली, बड़ी परेशान हूँ एकदम, हाल निकल ही नहीं रहा है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज मैं चलिए ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी तो ये प्यार की पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। हेलो हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। ये मौसम चेंज हो रहा है, एक्चुअली में सबको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है। हम तो जीवतिया व्रत रखने से पहले ही परेशान थे, तो थोड़ा बहुत आराम हुआ था, उसके बाद फिर हो गया। अभी एक हफ्ते भी नहीं बीते फिर हो गया। हमने इतना सारा दवा लेकर आए, अभी खाए हैं, जस्ट अभी ये खाए हैं। लगी बहुत। और जा रहे खाना बनाने, हम सोचे चावल बेल ले। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे भी भूखे हैं और भूख लगी है, और जा रहे खाना बनाने। और आप लोग बताइए, मौसम चेंज हो रहा है, सभी की तबीयत खराब हो रही है। ये नहीं कि हमारी हो रही है, सबका हो रहा है। मौसम चेंज होने की वजह से सबको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, खांसी। तो क्या बताऊँ, कहना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ आप लोगों से, लेकिन छोड़िए, लाइफ में आइएगा, बातें होंगी ढेर सारी। कुछ आराम हो जाएगा आज फिलहाल। तो मैं जा रही हूँ बनाने सूरन की सब्ज़ी और चावल रोटी। और पहले जा रही हूँ चाय बनाऊँगी, और पहले पीऊँगी चाय बना के। और चाय तो ना पीने का मन नहीं करता है, क्योंकि चाय पीते पीते हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है मीठा खाते खाते। अब इसीलिए हम चाय थोड़ा कम कर दिए, लेकिन अब जा रहे हैं चाय बनाएंगे। चाय रोज़ बनाती हूँ लेकिन मैं नहीं पीती हूँ, पर आज पीऊँगी चाय। और आप लोग बताइए कैसे हैं। सुबह से इतनी तबीयत, सुबह में के टाइम इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैंने खाना बनाई, दाल चावल सब्जी रोटी बनाना था, लेकिन दाल चावल और सब्जी बनाई है जो ना कमारी है ना, इतने सर दर्द बह रही थी ना कि क्या करें। फिर पड़ोसी में एक लड़की थी, उसको बुलवाए और उससे रोटी बनवाए। अब जा रहे हैं खाना बनाएंगे। ससुराल में ना, जैसे कोई बड़ी बहू अगर है, अकेली है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे तो फिलहाल सही रहता है, लेकिन जब तबीयत पानी ख़राब होती है ना, तो ये मतलब निगाहें चारों तरफ दौड़ती है कि काश कोई होता अपना भी, कि दुख सुख में काम आता। पर पर खुद अकेली करो, अकेले ही बनाओ, खाओ, खिलाओ। दवा खा रही हूँ, थोड़ा सा आराम हो रहा है, तो सारा काम अभी का, अभी तो इतना समय हो गया, अभी तो कपड़ा सारे रखी थी, अभी मैंने धुल के आई। तो अब तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा। एक तो एक तरफ दवा खा रहे हैं, ऊपर से पानी में काम करो, इतना सारा बर्तन था, सारा बर्तन धुले, कपड़े धुले, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है।
ससुराल है। सब कहते हैं ना कि ससुराल की रोटी बड़ी परिश्रम से मिलती है। मेरी माँ एक कहावत कहा करते थे कि ससुराल के लोग चाम से ना प्यार करेला, काम से प्यार करेला। ये भाषा हमको हमेशा बोलती थी कि तहरे लोग चाम से ना प्यार करी, तहरे काम से प्यार करी। तो ये बात 100% सही है भाई, कि लोग काम से प्यार करते हैं, चाम से नहीं। कोई ना कोई खूबियाँ सब निकाल ही देते हैं, कितना हो करो। पर जो भी है, मायका बोलते सही है। अभी इतनी हालत मेरी ठीक नहीं है, बहुत जैसे एकदम पूरा बदन में इतना दर्द हो रहा है, पैर और इतना दर्द करने लग रहा है जब दर्द बुखार आ रहा है तो। पर क्या करें, दवा खाने के बाद आ रहा। अभी अभी जैसे महसूस हुआ कि हमारी अब तबीयत खराब होगी, अभी मैंने फट से दवाई खाई, तो सोची चावल खा लूँ तो पी लूँगी, तब तक आराम हो जाएगा। फिर खाना बनाएंगे खिलाएंगे। तब तक बच्चे, मेरे पति देव को भी सर्दी जुकाम बुखार उनको भी हो रखा है, मेरे बेटे को भी हो रखा है और मेरी बेटी को भी हो रखा है। तो बड़ी समस्या है। जा रही गरम गरम चाय बनाऊंगी, सबको पिलाऊंगी। ये सब तो तीखी चाय पीते ही नहीं है। इन लोगों को बस चीनी चाय पत्ती डालकर उबाल कर दो तब पीते हैं सब। आधी मिर्च डाल दो तो पिएंगे ही नहीं सब। हाँ, मिंटल चाहिए ऐसा पढ़ने के लिए रो रही है, उसका मिंटल फट गया। वीडियो में बने रहिए आप लोग तब तक। तो हेलो गाइस, मेरा चाय हो गया। मैं आकर के चाय बनाई और चावल रखी और रोटी बनाने जा रही हूँ। तो सोची पहले चाय पी ले रही हूँ। बच्चों के लिए बस ऐसे ही, ये देखिए एक बैठ कर खा रहे हैं, वो सोई पड़ी है, क्योंकि इन सबको भी सर्दी जुकाम हुआ है। क्या करूँ, हमारे सारे फैमिली को, हम दो, हमारे दोनों को भी हुआ है। तो आप लोग चाय पीना है आप लोगों को तो आइए पी लीजिए। मैं तो चली पीने, लेकिन बहुत ही गर्म है। लेकिन मैं अगले रेसिपी में आप लोगों को सूरन की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। आप लोग देखिएगा जरूर, प्रयाग भैया आप जरूर देखिएगा। जो बाहर में है एक्चुअली में, अरे पर हम लोगों से ज्यादा खाना बनाना तो लड़कों को आता है, बहुत बेहतरीन। ये मेरी जो छोटी वाली है ना, बड़ी चंडाल है एकदम, बोलने में एक्सपर्ट है यार। सोए उठ के चाय पिला, ऐसा उठो। दवा नहीं पिएगी, दवा पिएगी तभी से टेंशन में हुआ कि अब दवा पिएंगे हम। अरे बाबू बहुत गर्म है चाय, चलो बाद में पी लेते हैं। तो तक रोटी हमारी तवा गर्म हो गया। और आज बहुत जल्दी हमने खाना बनाया क्योंकि इन सबको भूख लगी है। और मेरे चावल भी हो गया, दाल रख दूंगी, हो जाएगा दोनों चार दाल। पर इन सबको चावल तो नहीं खाना है आप लोगों को। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मैं सूरन की सब्जी बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत से लोग हैं जो बना नहीं पाते हैं, मैं भी नहीं बना पाती थी। सूरन पतिदेव लाते थे बनाने के लिए, मैं वैसे उसे इग्नोर करते करते एक दिन फेंक देती थी। लेकिन अब मैं सीख गई, क्योंकि हाँ, यूट्यूब चैनल पे सर्च मार के मैंने सीखा कि कैसे बनती है। बहुत से सारे जो खाना बनाने की रेसिपी बहुत से हैं जो ज़रूरतें पड़ती है मुझे, तो सर्च मार के मैं देख लेती हूँ कि खाना कैसे बनाना है, क्या कैसे बनाना है। मैं तो मायके में ज़्यादा खाना बनाती नहीं थी, बस कॉलेज से घर और घर से इधर उधर घूमना फिरना, बस यही रहता था। लेकिन यहाँ आने के बाद तो खाना बनाना ही पड़ेगा ना। मैंने सास से तो 0% भी नहीं सीखा है कि क्या कैसे बनता है। वो सिखाती भी नहीं है, पहली बात तो वो सिखाती भी नहीं है, और उसका हुनर मुझे लेना भी नहीं है, क्योंकि मेरी सास को सिर्फ चुगली और शिकायत, इधर उधर की बात करने आता है, झूठ पे झूठ बोलना आता है उनको। तो इसीलिए मुझे झूठ बात पसंद नहीं है। इसीलिए मुझे जो कुछ भी आता है मैं अपनी मासी से सीखी हूँ, अपनी माँ से। और चाय भी हम लोगों की बन गई और टोस्ट भी है। मैंने भूख लगी थी, बच्चों ने समोसा, हाँ चलो जाए तो खा लो। तो हम लोगों ने समोसा, बहुत बोलती है, बाद में खेबी का ओके। सच में इसमें 2 प्लेट है तो निकाल दे, ले एक फेंक दे। मारा पापा बहुत गाली सीखत है। तब तक हम लोग समोसा भी पतिदेव भिजवा दिए। चलो हम लोग अब समोसा भूख लगी है बहुत तेज से, क्योंकि छोला पानी पूरी खाने को मन कर रहा था, लेकिन आ गया समोसा, तो समोसा ही हम सब खा ले रहे हैं फिलहाल। तब तक ये दोनों देखो बैठे हैं।
और चलिए फिर बनाते हैं अगले वीडियो में। अब बनाएंगे, चावल हो गया, गैस की रोटी मैंने बता दी, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद और सब्जी रोटी बनाएंगे बाद में। चावल भी मेरा हो गया है, गैस बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो हाय गाइस, जय भीम, नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध जी की कुछ थोड़ी सी कहानियाँ हैं, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों को शायद सुनने में अच्छा लगे। जुकाम हो गया ऐसे थोड़ा। आखिर जिंदगी में असली सुखी कौन सा व्यक्ति है, इस विषय पर गौतम बुद्ध की बेहद ही प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने की लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि जिस चीज़ को पाने का हम प्रयास करते हैं उसके कारण हमारे वर्तमान दुखित होता है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियाँ हमसे छीन रही हैं। इस कहानी में आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपका जो वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय जो आज आपके पास है जो दोबारा नहीं आने वाला है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत गरीब व्यक्ति था। जब भी वो किसी गरीब व्यक्ति को देखता था तो मन ही मन बोलता था कि हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूँ जो हर एक रोजी के पैसे के लिए तरस जाता हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी तक नहीं है और यूँ पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दो। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था, तभी उसके पास एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षु ने गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन लिया। वो बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं, क्या बात है भक्त, तुम इतना परेशान क्यों हो, इतना दुखी क्यों हो, क्या कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है। तब वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, मैं एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं सुखी होना है, अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊँ और मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। उस व्यक्ति की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, भंते, तू मेरे साथ चल। इतना कह के वो भिक्षुक उस गरीब को अपने साथ लेकर के एक अमीर घर के पास ले जाते हैं। उस अमीर घर को देखकर गरीब व्यक्ति की आंखें फटी रह गई। उस गरीब व्यक्ति ने उस भिक्षुक से भक्ति से कहा कि हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हो तब तो क्या बात है, इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। वह भिक्षुक मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इतना कह के भिक्षुक इस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले गए और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर और सारे ऐशो आराम, क्या तुम सुखी हो। तभी व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख, केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ और एक अंधे के जीवन में सुख कैसा। सुखी तो वो लोग हैं जिनके पास आँख है, जो इस लोग संसार को देख रहे हैं, इस खूबसूरती को आँख भर नज़र भर के देख रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि केवल कुछ पलों के लिए सही इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं। इसके लिए मुझे चाहे कितना भी कीमत चुकानी पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इतना मैं दुखी हूँ कि इतना और कोई नहीं हो सकता। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया। तभी उन बौद्ध भिक्षुक ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया चांस है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देख करके इस अन्य व्यक्ति की सारे धन दौलत ले सकते हो और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा।
और इस अंधे व्यक्ति को सुख प्राप्त हो जाएगा। तब वो गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं, बिना आँखों के मैं अमीर होकर क्या करूँगा। ना गुरु, मैं अपनी आँखें नहीं दूंगा, वो अंधा व्यक्ति कहने लगा। ओ तब वो बौद्ध भिक्षुक कहने लगे, एक गरीब व्यक्ति से कहा, एक बार फिर से सोच लो, अमीर बनने का बढ़िया चांस है। तब वो अमीर व्यक्ति कहता है कि आपके पास और कोई मार्ग है तो और बताओ, नहीं तो मैं घर चलता हूँ। तब वो युवक से कहते हैं, ठीक है ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को हाथ धर के उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाते हैं, और उस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी से और भी ज़्यादा धनी था। यह देखकर गरीब व्यक्ति कहता, अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी वो बौद्ध भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले गया और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है। तो वो उस गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़ के गौतम भिक्षुक क्या किया, उसे अमीर घर के लेकर गया और घर के पास ले गया और उस अमीर व्यक्ति से बोला कि आप तो बहुत अमीर हैं, बहुत ऐशो आराम है आपके पास, कोई सुख सुख। तब वो धनी व्यक्ति मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं, आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूँ। ये जो धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देख कर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता, तो ऐसे में ये धन दौलत मेरी किस काम की। इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने भला ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ तो मुझे सही देते। ना जाने भगवान ने क्यों अपाहिज बना दिया। जितना दुखी मैं हूँ उतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी एक बार फिर बौद्ध भिक्षुक ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, भक्ते, तुम्हारे पास एक और मौका है, यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देके इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो, क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होगी, सिर्फ तुम्हारे दोनों हाथ देना ही होगा। तब वो गरीब व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं, एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा। क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो। तभी वो बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति का हाथ धर के उस तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। ये देखकर गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, हे गुरुवर, ये तो अवश्य है बहुत सुखी होगा, इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतना सारी धन दौलत है, ये तो अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे, इनका तो जीवन आनंदमय होगा। तभी बौद्ध भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति को अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य खुश रहते होंगे क्योंकि आपके पास इतना आलीशान महल है, इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं भी हैं, आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वो अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद, मुझ जैसे दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, वो किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। आज समझ में आया, यह धन दौलत कभी किसी को सुख दुख नहीं दे सकते। जब मन में दुख हो तो धन दौलत किस काम का। मुझसे सुखी तो गरीब इंसान होगा जिससे पत्नी कम से कम उसके साथ तो हो, वो उसके साथ वफादार तो हो। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। ये सुनकर भिक्षुक उस अमीर व्यक्ति से कहता है, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा दो। जाओ और भोजन की व्यवस्था करो और साथ में कुछ कांच के टुकड़े खिलाना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए वो बौद्ध भिक्षुओं की बात मान जाता है। लेकिन वो समझ में नहीं आया कि खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए।
लेकिन जैसा कि वो बौद्ध भिक्षुक ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उसी प्रकार खाने की व्यवस्था कर देता है। वह भोजन के साथ कुछ कांच के टुकड़े भी लेकर उन बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचता है। तभी वो बौद्ध भिक्षुक गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं, और उसी समय बौद्ध भिक्षुक कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो अब तुम इसे खा सकते हैं। वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और उन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, हे गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े मिले हैं, इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूँ? यदि ये भोजन मैं करूँगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वो बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे। उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें ये बात तो समझ में आई, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन में पड़े हुए कांच के टुकड़ों को अलग करके खाना होगा, तभी ये भोजन तुम्हारे खाने योग्य होगा। तब जाके ये भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, तुम्हें सुख प्रदान देगा। इस प्रकार अमीर व्यक्ति अचरज होकर बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं उस अमीर व्यक्ति से कि ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार एक कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, इसलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग करो और जो भी है उस पर ध्यान दो, अर्थात उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है, और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ हैं, जैसे कि तुम्हारी पुत्री। वो अभी तो तुम्हारी प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं बनता? तुम उसका ख्याल रखो, उसका परवरिश करो। आगे भिक्षुक उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को, अर्थात अपने पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा ये कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वह भिक्षुक इतना कहकर शांत हो गया और उस अमीर व्यक्ति को भी उन भिक्षु की बात समझ में आ गई। उन्हें तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के चरण छू और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद वो भिक्षुक गरीब व्यक्ति को आगे की ओर लेकर निकल जाता है। तभी रास्ते में वो एक भिक्षुक अमीर व्यक्ति से कहता है, तो भिक्षुक कहता है कि हे भगवान, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो सुखी हो? तब तक वो भिक्षुक कहते हैं कि भरदेव, तुम बहुत सुखी हो। तब तक इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। तब तक वो भक्त कहते हैं कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है, तुम्हें धन नहीं है, बस तुम सुखी हो, तुम अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि जब हम पहले एक अमीर व्यक्ति के पास पहुँचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थे, उसके पास जो नहीं था वो उसके लिए बिलख रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह स्वस्थ था, सिर्फ आंखें नहीं था। उसे छोड़कर उन चीज़ों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थी, धन दौलत भी था, लेकिन हाथ नहीं था। इसी प्रकार जो चीज़ उसके पास थी वो उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वो तो इस दुख में था कि उसके पास हाथ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास धन दौलत भी था, ऐशो आराम सब कुछ था, लेकिन पास उसके बीवी नहीं थी। पूरी शरीर था, स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, लेकिन फिर भी वो दर्द में था, क्योंकि उसको उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था। तो उसकी पत्नी उसकी कभी हो ही नहीं सकी। जो पत्नी धन को पा करके किसी और के साथ भाग जाए, वो किसी का साथ नहीं दे सकती। जो अमीर व्यक्ति के पास था उसकी पुत्री, उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था।
आगे वह भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं कि अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब हो, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और जो वर्तमान में हमारे पास है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में सिर्फ घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं और वर्तमान को देखते ही नहीं हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश नहीं हो पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है अर्थात वर्तमान का समय है वो तो यूँ ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे भिक्षुक गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम हमारे पास उन तीनों अमीरों व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख है? तभी वो गरीब व्यक्ति सोच विचार के भिक्षुक से कहता है, नहीं, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं है। इस पर भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं कि तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए गरीब व्यक्ति उन भिक्षुक से कहता है, हे गुरु, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूँ, पर क्या धन कमाना या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी भिक्षुक दिल से मुस्कुराते हुए उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो, वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके, लेकिन ऐसी चीज़ों के पीछे व्यर्थ समय मत गवाओ जो तुम्हारे पास आज है। जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता में भी मत रहना, क्योंकि यदि तुम इसकी चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, केवल अपने आज पर ध्यान दो और अपने कर्म मन लगाओ। इतना कह के भिक्षुक शांत हो गया, और गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षु की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। वह ये समझ चुका था कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब ये सोचकर हमेशा खुश रहने लगा, कम से कम वह 3 अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशी की वजह है क्योंकि उसकी शरीर पूरी स्वस्थ है, धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीज़ें हैं जो धन से कहीं ज़्यादा कीमती है, और वह है उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमें किसी और चीज़ के लालच नहीं करना चाहिए, जो आज है हमें इस पे खुश रहना चाहिए, लेकिन हम सब बस भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। जो इस पल, ये जो पल है इसका हम लोग ख्याल नहीं करते हैं। सोचते हैं तो भूतकाल की बातें सोच करके वर्तमान में दुखी होते हैं, और भविष्य काल की बातें सोच के वर्तमान में ही दुखी होते हैं, और खाली चला जाता है हमारा वर्तमान। तो हमें अपने वर्तमान पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कल क्या होगा किसने देखा, लेकिन हाँ, कल के सुख को पाना अगर है तो हमें अपने वर्तमान में कुछ अलग करना होगा, कर्म करना होगा। कर्म करो, फल की उपेक्षा ना करो। तो हम पूरे चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि आपका मन अगर भटक रहा है, भटक गया है, आपका सोच विचार काम नहीं कर रहा है, तो आप गौतम बुद्ध के रास्ते को अपनाइए। हम जानते हैं कि कोई रास्ता हमें बता दे रहा है तो रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन मेहनत तो खुद करना होगा। अपना मंजिल अगर पाना है तो मेहनत हमें स्वयं करना होगा। किसी के बताने से रास्ता तो हमारा आसान हो जाता है, लेकिन मंजिल पाने के लिए मेहनत खुद करना होगा। तो जिसका भी मन भटका है दोस्तों, तो कब गौतम बुद्ध की वाणी सुनिए और गौतम बुद्ध के बताए गए मार्गों पे आप लोग चलिए।
यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर चेंज हो जाओगे। अगर आपके पास ज़्यादा ईगो है तो भी ईगो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसी समय के साथ अब आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। मैं हूँ आरके 50। बाय बाय, गुड नाइट। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को मैं हूँ रिमाल के मेरे इस ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं गौतम बुद्ध की कुछ उनसे जुड़ी संबंधित उनकी कहानियाँ बताने जा रही हूँ, जो अमीरी और गरीबी से तुलना किया गया है। एक गरीब को बहुत बिजलियाँ चमक रही हैं, लो मेरी आयशा भी जल गई। तो एक गरीब इंसान था जो रास्ते पे खड़ा था और एक अमीर व्यक्ति को देख के बड़बड़ा रहा था कि काश मैं भी अमीर होता तो कितनी ज़िंदगी खुशहाल होती और सब कुछ अपने पास होता, ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाता। इस गरीबी में तो कुछ नहीं रखा है। एक बौद्ध भिक्षुक उनकी आवाज़ सुन रहा था, देख रहा था। और बौद्ध भिक्षुक मन ही मन सोच रहा था, इनकी आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये गरीब व्यक्ति आज वर्तमान का जो पल है वो खो देगा भविष्य के चक्कर में। तो बौद्ध भिक्षुक ने गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़ा और एक अमीर व्यक्ति के सामने लेकर गया, उसके महल के सामने। तो गरीब व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षुक से बोला कि ये तो घर बहुत ही अच्छा है, इसमें का रहने वाला इंसान वो कितना धनवान है और कितना खुश होगा, उसकी ज़िंदगी तो मंगलमय होगी। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा हाँ चलो अंदर चलते हैं। तो अंदर गया, उस इंसान की आंखें नहीं थी। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा आपके पास इतना धन दौलत है, क्या आप खुश हो? तो वो अंधा बोला कि क्या खुश हूँ मैं, मेरी तो आंखें नहीं है, मेरे पास ये सारा धन दौलत किसी काम का नहीं है, मैं भोग नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही सुख कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखें नहीं हैं। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा गरीब व्यक्ति से कि तुम अपनी आंखें दे करके चाहो तो ये सारा धन दौलत ले सकते हो, सोच लो, अमीर बनना है तो अपनी आंखें अंधे को दे दो। तो गरीब व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा सोच लो, तुम्हें अमीर बनने का इससे ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा, आंखें इनको दे दो और इनका सारा धन दौलत ले लो। तो गरीब व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, कोई दूसरा तरीका देखिए। तो फिर बौद्ध भिक्षुक ने उस गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़ के फिर दूसरे महल के पास ले गया। तो जाकर के देखा, द्वार के सामने खड़ा होकर गरीब व्यक्ति बोला अरे बाप रे, इतना घर बड़ा, गाड़ी बंगला घोड़ा नौकर चाकर, ये तो व्यक्ति बहुत ही खुश होगा, कितना इसके पास धन है। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा चलो अंदर मिलते हैं उस व्यक्ति से। तो अंदर गए, बौद्ध भिक्षुक ने कहा आप कितना खुश हो, आपके पास इतना सारा धन दौलत है, आप तो बहुत ही खुश होंगे। तो अमीर व्यक्ति ने कहा मैं क्या खुश हूँ, मेरे पास इतना धन दौलत रहती किसी काम का नहीं कि मेरा हाथ ही नहीं है। उसका दोनों हाथ नहीं था। तो इतना सारे धन दौलत का क्या कि मेरे हाथ ही नहीं है, बिना काम का है धन दौलत, कोई मुझे हाथ दे सकता है तो ये सारा धन दौलत ले सकता है। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा अमीर व्यक्ति से कि तुम चाहो तो अभी धनवान बन सकते हो, अपने दोनों हाथ इनको दे दो और ये धन दौलत तुम्हारा।
तो गरीब व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दे सकता। क्यों दूँ मैं अपना हाथ? मैं हाथ नहीं दूंगा। तो गरीब बौद्ध भिक्षुक ने कहा, चलो ठीक है, फिर नहीं दोगे तो सोच लो, फिर इससे ज़्यादा अमीर बनने का चांस आपको नहीं मिलेगा। तो गरीब व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दे सकता, आप आगे चलो, कोई और रास्ता अपनाते हैं, कोई और रास्ता मार्ग ढूंढते हैं। तो बौद्ध भिक्षुक ने हाथ पकड़ा गरीब व्यक्ति का, फिर तीसरे के पास लेकर गया। तो उसके सामने जाकर के गरीब व्यक्ति कहा, ये तो बहुत ही सुखी होगा, इसके पास सब कुछ है और ये इंसान भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ये बहुत ही खुश होगा। फिर उसके बाद गए तो पूछे बौद्ध भिक्षुक, क्या तुम खुश हो? तुम तो बहुत ही खुश हो, तुम्हारे पास नौकर चाकर और तुम शरीर से भी बहुत स्वस्थ दिखाई दे रहे हो, बहुत ही अपने राजपाट में बहुत ही खुश होंगे। तो अमीर व्यक्ति ने कहा, क्या खुश हूँ बौद्ध भिक्षुक, मेरी पत्नी हमको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, मन तो कर रहा है कि दोनों को गोली मार दूँ जा कर के। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, खैर भूख लगी है, कुछ भोजन करा दो। तो अमीर व्यक्ति भोजन पानी कराने में भिखारियों को बहुत तेज था, इसलिए उसने खाना की तैयारी करने के लिए जा ही रहा था। तब तक बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि खाना के साथ साथ थोड़ा कांच का टुकड़ा भी लाना। तो अमीर व्यक्ति ने गया, खाना लाया, खाने के साथ साथ कांच के टुकड़े भी लाया। और गरीब व्यक्ति और बौद्ध भिक्षुक और अमीर व्यक्ति तीनों साथ में बैठ गए, तीनों को भोजन निकाला गया। तो बौद्ध भिक्षुक ने क्या किया कि अमीर व्यक्ति के खाने में वो जो कांच का टुकड़ा था उनके खाने में डाल दिया। तब जाके बौद्ध भिक्षुक ने बोला कि अब आपको खाने लायक है, खाओ। तो अमीर व्यक्ति ने कहा कि मैं ये खाना कैसे खा सकता हूँ बौद्ध भिक्षुक, इसमें तो आपने कांच का टुकड़ा मिला दिया, फिर मैं कैसे खाऊं? तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अब सोचो कैसे खाओगे। फिर बौद्ध भिक्षुक ने उस खाने में से टुकड़े निकाल करके अलग कर दिया। फिर बोला बौद्ध भिक्षुक, ये खाना खाने के लायक हो गया, अब खा सकते हो। तो अमीर व्यक्ति ने सोच में पड़ गया कि बौद्ध भिक्षुक हमें कहना क्या चाहते हैं। तो बौद्ध भिक्षुक ने भिक्षुक से कहा, अमीर व्यक्ति, कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं हो सकी, तुमको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, तो उसको जाने दो, उसके चक्कर में तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? उसको गोली मार दोगे तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगी? इससे अच्छा है कि जो गया सो गया, जो अपना है उस पर ध्यान दो। तुम्हारे पास एक बेटी है, उसके साथ खुश रहना सीखो, अपने राजा प्रजा के साथ खुश रहो, अपना जीवन यापन करो, जो गया सो गया। तो अमीर व्यक्ति ने कहा, कोई खुश नहीं है, क्या करें, सबके पास कोई ना कोई समस्या है। तो बौद्ध भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब क्या करोगे, देख लिए ना। तो आज जो है वर्तमान में, इसको खुश रहना सीखो। भविष्य की चिंता करके अपना वर्तमान का समय व्यतीत कर देते हो। जो ये पल है, इस पल का आनंद लो, जो आएगा उसे देखा जाएगा। वर्तमान की चिंता ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जो है उसका देखो। जो तुम्हारी बेटी है उसको तुम्हारी ज़रूरत है, अपनी बेटी को खुश रखो, उसका मान सम्मान करो, उसके हर शौक पूरा करो। तो अमीर व्यक्ति समझ गया
वो अपना खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगा, अपनी पत्नी को भूल गया, सब क्रोध ईर्ष्या सब कुछ भूल गया। तो बौद्ध भिक्षुक ने अमीर व्यक्ति का हाथ पकड़ा और मार्ग पे चल दिया। फिर चलते चलते हवा चल रही थी, ठंडा मौसम था, दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे। तो बौद्ध भिक्षुक ने अमीर व्यक्ति से कहा, गरीब व्यक्ति से कहा कि सबसे असली धन अपना स्वस्थ होता है। तुम शरीर से, तुम्हारा हाथ पैर आँख कान सब कुछ स्वस्थ है तो तुम बहुत सुखी हो। तुम कहीं कमा खा सकते हो, तुम्हारे पास धन दौलत ही रह के क्या करेगी कि तुम्हारा हाथ नहीं है, आँख नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, तो धन का क्या करोगे। तो सबसे धन तो अपना ये जीवन है, अपना सुख है, अपना शरीर है। तो अब हम अलविदा लेना चाहते हैं आप सभी से। आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, जय भीम, नमो बुद्धाय।